हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक बेहद शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और मैं आपको पते की बात बता दूं, ये क्वेश्चन क्लास 9th के एरिया ऑफ ट्रायंगल से बेस्ड क्वेश्चन है। और अभी हम लोग देखने वाले इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बेहद खानदानी है और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स at right angles in a right angle triangle is 14 centimeter. The area of the triangle is 120 cm square. Calculate the perimeter of the triangle. मैं आपको पते की बात बता दूं, पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर का क्या मतलब? सीधी सी बात याद रखिएगा, जब भी पेरीमीटर की बात हो तो मन में आपके यह ख्याल आना चाहिए कि पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड, चाहे वो ट्रायंगल के केस में हो या क्वाड्रिलेटरल के केस में हो या कोई भी क्लोज फिगर हो, अगर वहां पे पेरीमीटर की बात हो रही है तो आप समझ लेना कि उससे जितने भी साइड्स हैं सबका सम कर देना है। तो हमें यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है 3 साइड चाहिए। क्या आपको 3 साइड मालूम है? नहीं मालूम है। तो उसके एवज में आपको क्या दे रहा है? एरिया दे रहा है और साथ ही कह रहा है क्या कि राइट एंगल जो दो साइड बना रहा है, दो साइड्स मिलकर जो राइट एंगल बना रहा है, उस दोनों साइड्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और एरिया मेरे को दे रहा है 120 cm स्क्वायर। आइए फिगर से मैं बता दूं आपको, उम्मीद है दिख रहा होगा। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। यहां पे राइट एंगल जो बन रहा है वो बना रहा है ए बी और बी सी। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर दोनों साइड के बीच का डिफरेंस जो दे रहा है 14, मतलब ए बी और बी सी के बीच का डिफरेंस 14 है। अब कहोगे क्यों कह रहे हैं सर? इसलिए कि राइट एंगल जो बना रहा है दो साइड, उसके बीच का डिफरेंस है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे क्या? लेट द साइड्स कॉन्टेनिंग राइट एंगल बी, क्या होगा? 14 सेंटीमीटर डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, एक आपका हो जाएगा x सेंटीमीटर और दूसरा आपका हो जाएगा x माइनस 14 सेंटीमीटर। बातें समझ में आई या नहीं? एक बात याद रखिएगा, अगर दो का सम दे देता 14 तो एक x हो जाता, दूसरा 14 माइनस x होगा। लेकिन जब दो के बीच का डिफरेंस अगर कुछ है तो पहला x, यहां पर डिफरेंस 14 है तो x माइनस 14, सम रहता तो x, दूसरा आपका होता 14 माइनस x। क्लियर है बातें? चलिए, और साथ ही दे रहा है मेरे को क्या, तो मान लीजिए ना, ये आपका x सेंटीमीटर है तो ये आपका हो गया क्या? x माइनस 14। और मेरे को एरिया दे रहा है इसका कितना? 120 cm स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया क्या? 120 cm स्क्वायर। क्लियर है? तो याद करिए, बचपन में पढ़े थे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर दे रहा है क्या? 120 cm स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, एरिया हमारा होता है 1/2 इंटू बेस। तो बेस देखिए क्या है यहां पे? x माइनस 14 इंटू हाइट क्या है हमारा? x, डेट इक्वल 120। क्लियर है बातें? अब इसी को तो सॉल्व करना है, तो जरा गौर मानिएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को x स्क्वायर होगा माइनस 14x, x स्क्वायर माइनस 14x, डेट इक्वल 120 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 24, 240 हो जाएगा। क्लियर बात है? अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 डेट इक्वल टू 0। क्लियर बात है? अब यहां पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। मैं आपको पते की बात बता दूं, यहां पर डिग्री कितना है? 2 है। इसका यह मतलब होता है कि x का वैल्यू हमें यहां पे 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो सबसे पहली बात है कि इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के तहत सॉल्व कर x का 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? जरा गौर माइए। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? माइनस 240x स्क्वायर। और मिडिल टर्म जो आप देख पा रहे हो, इसके लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, जो मल्टीप्लाई करने पर 240 माइनस 240 और जोड़ने या घटाने पर हमें 14 आना चाहिए। तो 240 का आप साइड में ऐसे
कर लो ना, क्या दिक्कत है। 2 से 120, 60, 2 से 30, 15, 3 से 3 5 15, ऐसा ही कुछ होगा ना। अब हमें 2 डिजिट चाहिए जो 14 आना चाहिए, जो 14 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो क्या करेंगे, जरा गौर माइएगा। 2 to the 4 to the 8 to the 16 और 5 to the 15, 16 15 होगा। बेशक 16 15 240 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमें 14 नहीं आएगा। यानी ये 16 और 15 जो पेयर है ये आपको कैंसिल कर लो। ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4 to the 8 और फिर 8 3 या 24 और 24 और 5 into 2, तो क्या 24 और 10, देखिए तो जरा 24 into 10 240 और 24 माइनस 10 आपका हो जाएगा क्या 14। यानी कि इसके लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, पता चला क्या 24 और 10। तो क्या लिखने वाले हैं, गौर फरमाइए जरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस कितना 10x माइनस 240 डेट इक्वल टू 0। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आई, क्लियर है बात है ना। चलिए अब क्या करना है कि पेयर में से कॉमन लेना है। तो इस पेयर में से हम कितना कॉमन लेंगे, x। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो मेरे को आएगा x माइनस 24, क्लियर है। और यहां साइन क्या है, प्लस। अब बताओ इस पेयर में से हम क्या कॉमन लें, 10x है, यहां माइनस 240 है, तो जाहिर सी बात है 10 कॉमन लेंगे। तो 10 कॉमन हमने ले लिया, तो x माइनस क्या होगा 24 डेट इक्वल टू 0, क्लियर है। फिर इतना पेयर में से आप क्या कॉमन लोगे, दोनों में क्या सेम है, क्या सेम आपको दिख रहा है, x माइनस 24 है, इसमें भी x माइनस 24 है। तो x माइनस 24 जब हम कॉमन लेंगे तो मेरे को आएगा, इसमें x बच जाएगा, इसमें 10 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आइदर वाला केस अप्लाई करेंगे, तो आइदर x माइनस 24 इक्वल टू 0 होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा। तो आप देख सकते हो x का वैल्यू क्या आएगा 24, क्लियर बात है। आइदर आपका ये इक्वल टर्म इक्वल टू 0 होगा, तो क्या लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल क्या आएगा -10। अब जरा सोचिए कि यहां पे x का वैल्यू 2 आ गया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्या कहा था कि डिग्री यहां पे आप 2 दिख रहे हो, इसलिए x का वैल्यू जो आपका आएगा वो 2 आएगा। बेशक हमें यहां पे 2 वैल्यू आ गया। अब मसला यह है कि हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, ये 24 को एक्सेप्ट करें या -10 को एक्सेप्ट करें। तो जरा सोचिए, क्या यहां पे साइड्स निगेटिव हो सकता है, क्या यहां पे साइड्स निगेटिव हो सकता है, कतई नहीं, कभी नहीं। सो दिस विल बी रिजेक्टेड, दिस विल बी रिजेक्टेड या नेग्लेक्ट। तो अब हम एक्सेप्ट क्या करेंगे 24 करेंगे। मतलब यह कि मेरे को ए बी हमने x अज्यूम किया है, तो ए बी मेरे को कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, उम्मीद दिख रहा है। चलिए कॉमा, फिर आपका BC क्या हो जाएगा जरा देखिए तो जरा, तो BC आपका होगा x माइनस 14 है, तो x मतलब 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। अब कहोगे सर आप पहले -10 ले लेते ना, क्या दिक्कत है, आपको तो आ गया, लेकिन देखिए दोनों अलग है, ये -10 है, ये +10 है। सो दिस विल बी एक्सेप्टेड, क्लियर बात है। तो मेरे को ए बी आ गया क्या 24 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। इसको यहां पे इरेज कर देते हैं। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, हमें तो चाहिए क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें ए बी मालूम हो गया, BC मालूम हो गया, बच गया क्या AC। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस हम फाइंड कर सकते हैं क्या, यहां पर लिखे नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। तो AC हम यहां पे अगर फाइंड करते हैं तो रूट अंडर क्या होगा 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 प्लस 100 क्या हो जाएगा 676, और 676 का स्क्वायर रूट होता है 26 सेंटीमीटर। यानी हमें आ गया हाइपोटेनस कितना 26 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है पेरीमीटर। तो देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे क्या पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब क्या 24 प्लस 10 प्लस 26, क्लियर है बात है। अब ये सबको सम कर देंगे तो 4 6 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 2 6 क्या आ गया मेरे को यहाँ पे, आप खुद दे सकते हो 60 सेंटीमीटर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होता है 60 सेंटीमीटर। उम्मीद है बातें आपको
60 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर ले देता हूं, 60 सेंटीमीटर। चलिए, उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। बातें अगर समझ में आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।